डियर पेरेंट्स, आई एम अंजू अरोरा। बहुत बहुत मुबारक हो। ज़िंदगी के सफ़र में चलते हुए आज आपके बच्चे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा लिखने के मुकाम पर पहुंच गए हैं और यहीं मेरी आपसे एक नन्ही सी गुजारिश है उनके इस सफ़र को आसान बनाने की। बोर्ड के एग्ज़ाम्स जिस कदर डर और हवा समाज में बन गए हैं, जब सभी लोग बच्चों की काबिलियत को सिर्फ नंबरों तक सीमित कर रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम आप ऐसा मत करें, क्योंकि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज सभी अपने बच्चों को अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा करते हुए नहीं, हम उन्हें सबसे अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं और यहीं हमारी दौड़ शुरू हो जाती है। हर बच्चे को उसका अच्छा करने के लिए अपने माँ बाप के सपोर्ट की ज़रूरत तो होती ही है। हम उसको इस परीक्षा के दौरान कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वही कुछ टिप्स मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो आप अपनी निरंतर चलने वाली टोका टाकी को बंद कर दीजिए। पढ़ लो, सारा दिन खेलते रहते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, सारे तुम्हारे दोस्तों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आपको शायद ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल नहीं। ज़रा सोचिए, पापा ऑफिस चले जाइए, मम्मी खाना बनाइए, मम्मी मेरे कपड़े प्रेस करके दीजिए। सारा दिन कोई आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाता रहे, आपको कैसा लगेगा? आपके बच्चे जिम्मेदार हैं, उनको उसी तरह से ट्रीट कीजिए। टिप नंबर 2, अपने बच्चे के लिए मौजूद रहें। परीक्षा की इस तैयारी के दौरान आपका बच्चा बहुत सी इमोशन से गुजरता है, कभी डर, कभी मायूसी, कभी कुछ कहना सुनना चाहता है। उसके लिए आप घर में मौजूद हों। कम से कम मम्मी पापा में से कोई एक शाम को बच्चे के स्कूल से आने के बाद ज़रूर उपस्थित हो घर में। देखिए, पढ़ना बच्चे ने खुद है, लेकिन आपका घर पे मौजूद होना, उसके इस सफ़र में आपका उसके साथ होना एक बहुत ही सुखद एहसास होता है। टिप नंबर 3, घर पर एक अच्छा माहौल तैयार करें। आप खुद सिर्फ उपस्थित ही ना रहें, अपने को भी और कोशिश करें बच्चे को भी सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। याद रखिए, जब आप खुद ही टीवी सीरियल्स, फेसबुक, व्हाट्सएपिंग से अपने आप को परे नहीं रख सकते, तो उस बच्चे से आप कैसे उम्मीद करते हैं? याद रहे, बच्चे आपको सुनते नहीं हैं, बच्चे आपको अनुसरण करते हैं। और इस वक्त आप अपने को थोड़ा सोशलाइजेशन, पार्टीज़, फेसबुकिंग, व्हाट्सएपिंग से दूर रखें। ऐसा करके आप अपने बच्चे को ये संदेश भेज रहे होते हैं कि उसकी ज़िंदगी के माइलस्टोन्स में आप उसके साथ खड़े हैं। टिप नंबर 4, अपने बच्चे की किसी से कभी तुलना मत करें और हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। तुम बिल्कुल नालायक हो, सारे बच्चे रोज़ 8-8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं और तुम 2 घंटे पढ़ने के बाद खेलने चले जाते हो। सबको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तुम छोले बेचते रह जाना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करें। ऐसा करके आप उन्हें कमतरी का एहसास कराते हैं। ज़रूरत थी एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने की और आप खुद ही हथौड़े मारे चले जा रहे हैं। टिप नंबर 5, बच्चे की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और अच्छा कर पाने की स्ट्रेटेजी बनाने में सहयोग करें। घर पर सिर्फ मौजूद ही नहीं रहें, आप इस चीज़ को भी ध्यान से देखें कि बच्चा कितने समय में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है। ब्रेक के टाइम पे उससे बात करें, कितना हो गया, कितना रह गया, क्या कर पा रहा है, क्या नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, आप क्या मदद कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने के लिए प्रेरित करें और उनके कर लेने के बाद उनके साथ बैठकर चेक करें कहाँ मदद की जा सकती है। मेरा ब्लॉग मंत्रास टू स्कोर वेल में मैंने बच्चों के साथ डिस्कस किया है कि उनसे यूजुअली किस तरह की गलतियां हो जाती हैं और वो उन गलतियों को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। आप भी पढ़ें और उनके मॉक टेस्ट कर लेने के बाद बच्चों को पहचानने में मदद करें कि उनसे क्या नहीं बन पाया और ओवरकम कैसे किया जा सकता है। देखें, उनके वीक एरियाज़ को पहचानने में उनकी मदद करें और प्रैक्टिस दोबारा करने के लिए बोलें। टिप नंबर 6, बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ पर खेलने के लिए प्रेरित करें। याद रखें, नो वन इज़ परफेक्ट। किसी भी बच्चे को हर सब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स 100% नहीं आ सकते हैं। ज़रूरी है कि हम अपने कमज़ोर कॉन्सेप्ट्स को देखें, उन पर दोबारा काम करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से तैयार हैं, उनका भी हम निरंतर अभ्यास करें। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ ये बात।
मान लीजिए कि आपके बच्चे को 10 कॉन्सेप्ट्स में से 9 कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से तैयार हैं और उन 9 कॉन्सेप्ट्स का वेटेज पेपर में 95% है, जबकि एक कॉन्सेप्ट जो नहीं तैयार है उसका वेटेज 5% है। तो मेरे हिसाब से आपके बच्चे को 95% मार्क्स पहले सिक्योर कर लेने चाहिए, और वो भी निरंतर प्रयास से होता है। बाकी के 5% मार्क्स के लिए रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा देखकर उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पक्का करने की कोशिश करें, जिससे वो नंबर भी लिए जा सकें। टिप नंबर 7, हर पेपर के बाद आपका एक मैच्योर रिस्पॉन्स, पेपर के तुरंत बाद कि आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया अगले पेपर की दिशा निर्धारित करेगा। बच्चे को बोलने दें, उसे बताने दें पेपर में क्या अच्छा गया क्या नहीं गया। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे बनेगा ही नहीं, तुम सुनते ही नहीं हो, कल तो स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, तुम्हारे नंबर नहीं आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत बोलें। पेपर अच्छा हुआ है, पीठ थपथपाएं, अगले पेपर की तैयारी भी तो करनी है। और अगर पेपर किसी वजह से एक्सपेक्टेड लाइन पर अच्छा नहीं हुआ है तो जल्दी से बच्चे का ध्यान अगले पेपर पर फोकस करवा दें। याद रखें, दुनिया की कोई भी ताकत पिछले पेपर को तो ठीक नहीं करवा सकती, लेकिन पेपर हो जाने के बाद आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे वह अगले पेपर की दिशा निर्धारित करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। टिप नंबर 8, थोड़ा माइंडफुल व अलर्ट रहें। अगर आपका बच्चा बुझी बुझी बातें कर रहा है, लो फील कर रहा है, मेरा तो पेपर ही खराब हो गया, मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे, मेरा तो करियर ही बर्बाद हो गया, उसके उठने बैठने सोने खाने पीने की दिनचर्या में ज़रूरत से ज़्यादा डेविएशन दिख रहा है, ये डिस्ट्रेस सिग्नल्स हैं। बच्चे से बात करें, धीरज से उसको सुने और उसको ये एहसास दिलाएं पेपर कैसा भी हुआ हो, सिर्फ एक इम्तहान है और रिजल्ट कुछ भी हो आप उसके साथ खड़े हैं। टिप नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग टिप है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बच्चे के मनपसंद का खाना ज़रूर बनाएं। याद रखें कि मनपसंद का खाना एक ज़बरदस्त मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है, और जब हम मानसिक रूप से खुश महसूस करते हैं तो हम काम भी अच्छा करते हैं। मनपसंद खाने के रूप में मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चे को जंक फूड या फास्ट फूड खिलाएं। आपके बच्चे की पसंद को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसकी चॉइसेस में से उसके सामने हेल्दी फूड उसे खाने के लिए ज़रूर बना कर दें। टिप नंबर 10, अपने बच्चे को एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाने में मदद करें। एक स्वस्थ दिनचर्या एक अच्छी परफॉर्मेंस में मदद करती है। सारे कॉन्सेप्ट जानने के बाद भी, सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर पेपर वाले दिन आपका बच्चा नींद पूरी ना होने की वजह से सतर्क दिमाग के साथ काम ही नहीं कर पाया, तो कोशिश करें कि आपका बच्चा नियम से उठे, खाए पिए, सोए जागे और कम से कम 7-8 घंटे की निरंतर नींद रोज़ ले। टिप नंबर 11, सबसे महत्वपूर्ण, अपने को शांत रखें। जो मर्जी करें, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मंत्र उच्चारण, जिस भी तरह से आपको बात समझ में आती है आप वो करें, पर आपका शांत रहना आपके बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अत्यंत आवश्यक है। याद रहे कि आपकी विचलित भावनाएं, चाहे वो ना भी बोली गई हों, आपके बच्चे के मानस पटल पर अपना असर जरूर छोड़ जाती हैं। शांत रहें, एकाग्र रहें और बच्चे को भी शांत और एकाग्र रहने में मदद करें। तो डियर पेरेंट्स, अपना उत्कृष्ट दें आप भी, मन से, वाणी से, कर्म से, अपने व्यवहार से, और निश्चिंत रहें कि आपका बच्चा भी अपना बेस्ट करेगा। बच्चा कभी एक पेपर देते हुए, एग्ज़ाम देते हुए फेल हो भी जाए तो कोई गम नहीं, पर ज़िंदगी के इस इम्तिहान में आप माँ बाप होने के नाते कभी फेल नहीं होने चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।